अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। क्या बात। हजरत गिरामी उर्से आला हजरत उर्से मुजद्दिद आज़म इमाम मोहम्मद रज़ा कुद्दसा सिर्रहू में दूर दराज इलाकों से आने वाले तमाम मुसलमानों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह। और ये उर्स हर साल आता है, एक पैगाम दे के जाता है जी। ये उर्स हर साल आता है, एक पैगाम दे के जाता है कि मसलके आला हजरत पर हमेशा हम और आप कामजन रहें। यही अहद व पैमान करना है और यही अहद लेकर के यहाँ से जाना है कि हम खुद भी मसलके आला हजरत पर कारबंद रहेंगे और दूसरों को भी मसलके आला हजरत पर गामजन रहने की दावत देते रहेंगे। हजरत गिरामी, ये सच है, आला हजरत इमाम इल्म हिकमत, आला हजरत इमाम इल्म हिकमत मुजद्दिद आज़म इमाम मोहम्मद रज़ा कुद्दसा सिर्रहू को जो जितना पढ़ता जाएगा उतना ही उनका दीवाना बनता जाएगा। चाहे उनका तसव्वुफ पढ़ें आप, चाहे उनका फतवा पढ़ें आप, चाहे उनका तकवा पढ़ें आप, चाहे उनका तवक्कुल पढ़ें आप, चाहे उनका सब्र कनाअत पढ़ें आप। जितना पढ़ते जाएंगे उस फील्ड में आप उतने ही आगे चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आयत करीमा को उन्वान बनाया वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। जिसने अल्लाह पर भरोसा रखा अल्लाह ही उसके लिए काफ़ी है। बेशक, सुभान अल्लाह। असबाब व वसाइल पर निगाह होना चाहिए, लेकिन तवक्कुल अल्लाह करीम पर होना चाहिए। ये दुनिया दारुल असबाब है, जाहिर सी बात है, बगैर असबाब के चलना फिरना उठना बैठना सोना जागना हो नहीं सकता। जिंदगी दुश्वार हो जाएगी बगैर असबाब व वसाइल के कोई रहे। अल्लाह करीम ने भी हमें और आपको यही पैगाम दिया, यही दर्स दिया। वो चाहता तो डायरेक्ट पूरा कुरान मजीद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा देता, लेकिन ऐसा नहीं किया। बीच में हजरत जिब्रील अमीन को रखा, जिब्रील अमीन लेकर आया। वो चाहता तो डायरेक्ट कर देता, वो चाहे तो हमें रोजी रोटी, हमारे घरों में रोटियों की बरसात कर दे, हमारे घरों में नोट की बरसात कर दे। कुरान अजीम का जो नुज़ूल हुआ है उसमें एक वास्ता रखा गया हजरत जिब्रील अमीन को। ये पूरी दुनिया के बसने वाले इंसानों को ये पैगाम है, ये दर्स है कि बगैर असबाब और वसीले की ज़िंदगी दुश्वार है। असबाब और वसाइल आदमी को यूज़ करना ही पड़ेगा। इमाम इल्म हिकमत आला हजरत मुजद्दिद आज़म इमाम मोहम्मद रज़ा कुद्दसा सिर्रहू का एक तवक्कुल, अल्लाह पर जो उनका मजबूत तवक्कुल था, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर उन्हें जो मुकम्मल कॉन्फिडेंस था, यकीन मुहकम था, उसकी बड़ी अच्छी अच्छी नज़ीरें बारगाह आला हजरत में मिलती हैं। इमाम इल्म हिकमत मुजद्दिद आज़म इमाम मोहम्मद रज़ा कुद्दसा सिर्रहू अपनी वालिदा माजिदा मोहतरमा के साथ हज बैतुल्लाह के लिए चले। पानी का जहाज इस्तेमाल होता था, पानी के जहाज में लोग जाया करते थे, जिद्दा उतरते थे, बड़ी मशक्क़तों का सफर होता था, बहुत जिद्दोजहद का सफर होता था। आला हजरत मुजद्दिद आज़म अपनी वालिदा माजिदा की मैयत में उनको साथ में लेकर हज के लिए जा रहे हैं। जब समुंदर के बीच में जहाज पहुंचता है, जहाज में कहीं सुराख था, पानी आ गया, जहाज में पानी आ गया। अब जहाज में जब पानी आ गया तो अब जहाज के डूब जाने का खतरा बिल्कुल लोगों के सामने आ गया। पायलट
घबरा गए, सवार घबरा गए, सारे हुज्जाज डिस्टर्ब हो गए, जगह जगह से अजान की आवाजें बुलंद होने लगी। ये परंपरा रही है कि जब भी मुसीबत आ जाए तो अजान दो, मुसीबत का दफइया हो जाएगा, मुसीबत दूर हो जाएगी। अजान के जरिए मुसीबतें दूर, अंधेरा दूर। तो लोगों ने तरह तरह से दुआएं शुरू कर दी, अजान देना शुरू कर दिया। आला हजरत की वालिदा माजिदा को भी खबर मिली, वो भी परेशान हुई कि ये जहाज डूबने की कगार पर है, ये डूब जाएगा। लोग परेशान हाल। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा अपने फर्जंदे अर्जुमन इमाम अहमद रजा की बारगाह में तशरीफ लाती हैं और कहती हैं, अहमद रजा, जहाज में पानी आ गया है, अब ये जहाज डूबने वाला है, लोग परेशान हैं, अजान दे रहे हैं, और तुम हो कि मुताला कर रहे हो, बैठकर किताब का मुताला कर रहे हो। इत्मीनान कुल्ली के साथ आप किताब का मुताला फरमा रहे हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अपनी वालिदा माजिदा को तसल्ली देते हुए फरमाया कि मेरी वालिदा माजिदा, यह जहाज नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। पहाड़ इधर से उधर हो सकता है, समुंदर खुश्क हो सकता है, लेकिन यह जहाज नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। वालिदा माजिदा ने फरमाया कि इतना इत्मीनान के साथ, इतने यकीन मुहकम के साथ कैसे कह रहे हो कि यह जहाज नहीं डूबेगा। आला हजरत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद कुद्दसा सिर्रो ने फरमाया, मेरी वालिदा माजिदा, मैंने पैगंबर आखिर ज़मा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी पढ़ा है, और उन्होंने फरमाया है कि बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम पढ़ करके जब कश्ती में या पानी के जहाज में कदम रख दिया जाए, वो कश्ती और जहाज नहीं डूबता है। मुझे अपने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गिरामी पर यकीन महकम है। पहाड़ इधर से उधर हो सकता है, समुंदर खुश्क हो सकता है, लेकिन ये जहाज नहीं डूबेगा। मैंने जब कदम रखा था उसी वक्त ये दुआ मैंने पढ़ ली थी। वो जो आज भी बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। मेरे अजीज रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर कितना मजबूत आला हजरत का एतकाद था, और परवरदिगार आलम पर कितना मजबूत तवक्कुल था कि उनके महबूब ने फरमा दिया है, अल्लाह के महबूब ने फरमा दिया है। इसलिए अल्लाह करीम ऐसा जरूर इंतजाम फरमाएगा कि यह जहाज नहीं डूबेगा। ऐसी एक मौका है, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख में कुछ तकलीफ हुई। हुक्मा और अतिब्बा से डिस्कस किया गया, मशवरा किया गया। सारे हुक्मा अतिब्बा का मुत्तफिका फैसला था कि आपको मोतियाबिन है। आला हजरत ने बरमला कहा कि जी नहीं, आप लोग अपनी तहकीक पर नजर सानी करें, मुझे मोतियाबिन हरगिज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अतिब्बा ने कहा, आप जी इतना शद्दो मत के साथ, इतनी मजबूती के साथ कैसे कह रहे हैं कि आपको मोतियाबिन नहीं हो सकता? आप एक आलिम हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा है, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह कादिर मुतलक है, आपको मोतियाबिन हो सकता है? कहा हाँ हो सकता है, लेकिन मैंने अपने पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक दुआ पढ़ करके मोतियाबिन के मरीज को देख करके दुआ पढ़ ली थी। इसलिए रसूल ने फरमाया है कि अगर किसी मरीज को देखकर वो दुआ पढ़ ली जाए तो उस मरीज की बीमारी पढ़ने वाले को नहीं लग सकती है। इसलिए मुझे यकीन है कि मोतियाबिन मुझे नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रज़वी, जामिया नूरिया रस्बिया बाकरगंज बरेली शरीफ। मैंने मोतियाबिन के मरीज को देख करके ये दुआ पढ़ ली थी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीर मिम्मन खलका तफ़दीला। इसलिए मुझे यकीन है अपने रसूल की बताई हुई दुआ पर कि पहाड़ इधर से उधर हो सकता है, लेकिन ये दुआ रायगा ना जाएगी, मुझे मोतियाबिन हरगिज नहीं हो सकता। बाद में उन्हीं अतिब्बा, उन्हीं हुक्मा ने देखा, गौर किया, फैसला यही करना पड़ा कि आपको मोतियाबिन नहीं है। मेरे अजीज, हो जो आज भी बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा।
दुनिया भर की दुआएं मोबाइल में आती हैं, किताबों में छपी है, हम लोग पढ़ते हैं, कुछ होता ही नहीं है। बाद में डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। मेरे अजीज, अगर हमारा एतिकाद मजबूत हो जाए, हमारा तवक्कुल मजबूत हो जाए, और आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप एतिकाद रखते हैं, उन कम से कम उनके इस एतिकाद मजबूत पर आप भी अमल पैरा हो जाए तो आपका भी बहुत सारा बेड़ा पार हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। दुआए रसूल की बताई हुई पढ़े आप, इंशाअल्लाह आपका भी बेड़ा पार होगा, आपके भी मसाइल जरूर खत्म होंगे और आप इंशाअल्लाह फायदा उठाएंगे। व आखिरो कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।